Hey, good morning, students. Today we will study our next chapter, which is the last of our book, that is The Beggar. Let's start with the introduction. What induced the beggar Leshkov to change his ways? Let's read and find out. अब जैसा कि टाइटल से क्लियर है that the protagonist of our chapter is a beggar. So इंट्रोडक्शन क्या बोलता है कि व्हाट इंस्पायर्ड द बेगर, बेगर को किसने इंस्पायर किया, क्या चीज उसको इंस्पायर की गई. लश्कोफ, लश्कोफ इज द नेम ऑफ बेगर. टू चेंज हिज वेज यानी कि उसके तरीकों को चेंज, यानी कि लश्कोफ को, बेगर को किसने चेंज किया, क्या चीजें रही जिससे वो इंस्पायर हुआ. ठीक है, लेट्स फाइंड आउट. चलिए वो हम पढ़ते हैं. ये जो हमारा चैप्टर है ये आपको शॉर्ट में इन द समरी मैं आपको स्टोरी को एक्सप्लेन कर रही हूँ. ठीक है. काइंड सर, हैव पिटी, टर्न योर अटेंशन टू अ पुअर hungry man. For 3 days I have had nothing to eat. I haven't 5 kopecks for a lodging. I swear it before God, for 8 years I was a village school teacher, and then I lost my place to intrigues. I fell a victim to calumny. It is a year now since I have had anything to do. चलिए, इंट्रोडक्शन से हमें ये चीज़ क्लियर हो रही है कि नॉर्मली जैसे हम लोग देखते हैं, हम कहीं पे गाड़ी लगा के खड़े हैं या कहीं पे भी, या हम जा रहे हैं, सो हमें बैगर रास्ते में रोक लेते हैं. सो ऐसा ही था कि जो बैगर था वो एक पर्सन को मिला है. अब वो उनको बोल रहा है कि मैंने 3 दिन से कुछ खाया नहीं है, मैं बहुत गरीब हूँ, मैं हंग्री हूँ, मैं भूखा हूँ, और मतलब मैं भगवान की कसम खाता हूँ 8 साल पहले तक मैं एक स्कूल का टीचर था विलेज में, लेकिन कुछ इंट्रीग्स रचे गए, षड्यंत्र रचे गए मेरे खिलाफ, और जिसकी वजह से मुझे जो है स्कूल को छोड़ना पड़ा. सो मुझे निकाल दिया गया काइंड ऑफ. तो अभी मेरे पास करने को कुछ नहीं है. अब वो ये जो चीज़ें बोल रहा है वो किसको बोल रहा है? एडवोकेट सरगई को. ठीक है, यानी कि जो पर्सन की बात हमने की थी, दैट इज द एडवोकेट सरगई. लुक्ड एट रैग्ड, fawn-colored overcoat of the suppliant, at his dull drunken eyes, at the red spot of either cheek, and it seemed to him as if he had seen his man. He had seen this man somewhere before. ओके, सरगई हैं, उनसे बैगर ने डिमांड की है कि कुछ खाने को दे दो. लाइक मैं 3 दिन से कुछ खाया नहीं हूँ. और अभी जो सरगई हैं वो उनको देख रहे हैं बैगर को कि उन्होंने एक फटा हुआ कोट पहना हुआ है, उनकी आईज ड्रंकन है, लाइक शराबी लग रहा है बैगर देखने में, और डल है, और उसके चीक्स के ऊपर रेड स्पॉट्स हैं, और उसे मेन चीज़ ये उसे देख के लग रहा है कि मैंने इस बैगर को पहले भी कहीं देखा है. अब देखते हुए उसको ये चीज़ याद आ जाती है कि हाँ, मैं इससे 1 वीक पहले भी मैंने इसको देखा था, और तब इसने मुझे ये बोला था कि ये एक स्कूल का बच्चा था जिसको निकाल दिया था. यानी कि अभी ये बोल रहा है कि मैं स्कूल टीचर हूँ, राइट. अभी मैं स्कूल टीचर था 8 साल पहले तक, और मुझे निकाल दिया गया. नाउ 1 हफ्ते पहले जब ये मुझे मिला था तब इसने मुझे बोला कि मैं बच्चा था और मुझे वहां से निकाल दिया गया. तो अब उसने चीज़ क्लियर करनी चाहिए सरगई ने कि तू तो बोल रहा था मेरे को कि तू बच्चा था तब तेरे को निकाल दिया था, अब तू बोल रहा है मैं स्कूल का टीचर हूँ, मेरे को निकाल दिया. लाइक ये है क्या? तो झूठ बोल रहा है ना. सो बैगर बोलता है. अब बैगर को पता होता है कि वो झूठ बोल रहा है. सो वो कहते हैं कि नहीं नहीं, मैं सच कह रहा हूँ, आपको है तो मैं आपको वो पेपर्स दिखा सकता हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ. यू कॉल योर सेल्फ अ स्टूडेंट. वो उसको एक्सप्लेन मांग रहे हैं, एक्सप्लेनेशन की. तो उसने स्टूडेंट बोला था. सरगई फ्लश्ड एंड टर्न फ्रॉम द रेड क्रिएचर विद एन एक्सप्रेशन ऑफ डिस्गस्ट. सरगई को क्या फर्क पड़ता है, लाइक उसने नहीं उसको बैगर को कुछ दिया और वो उससे मुंह फेर के चला गया. दिस इज डिसऑनेस्टी माय डियर सर, ही क्राइड एंग्रीली. दिस इज स्विंडलिंग. आई शैल सेंड द पुलिस फॉर यू, डैम यू. अभी क्या हुआ है, अब जब कोई जा रहा है, अभी मान लो हम बैगर को इग्नोर करके जाते हैं तो वो हमें फिर से आवाज मार के कुछ ना कुछ बोलते हैं ना कि दे दो सर या कुछ भी. सो इसी वे में वो बैगर यानी कि लश्कोफ भी उसको आवाज लगा रहा है कि सर
ये बेईमानी है, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, ये वो। तो अब गुस्सा उसको आ चुका है, किसको, सरगई को। वो कहता है बकवास मत कर, मैं पुलिस को बता दूंगा कि तू ऐसा है वैसा है। सर ही सेड, लेइंग हिज हैंड ऑन हिज हार्ट। अब वो क्या करता है, वो अपने दिल पे हाथ रखता है बैगर। वो बोलता है सर ना तो मैं स्टूडेंट हूँ, ना मैं कोई स्कूल टीचर हूँ, और ये सब कुछ झूठी कहानी थी। सर एक्चुअली मैं एक रशियन कॉयर मीन्स एक रशियन बैंड, मैं उसके लिए काम करता था। और हाँ, मैं ड्रंक करने से पीड़ित था, लाइक मैं बहुत ज़्यादा ड्रिंक करता हूँ, बहुत शराब पीता हूँ मैं। और इसी वजह से मुझे उन्होंने, रशियन बैंड ने अपने बैंड में से बाहर निकाल दिया था। लेकिन ये एक सच है जो मैं हर एक को नहीं बता सकता। अगर मैं ये बोल के भीख मांगूंगा तो मुझे बिल्कुल भी भीख नहीं मिलेगी, इसलिए मैं कोई और बहाना लगाता हूँ। तो अब आप ही बताओ मैं क्या करूँ। तो उसने बोला कि मुझे कहीं काम भी नहीं मिलता। अब सरगई ने वही बात पकड़ ली। सरगई ने बोला काम चाहिए, काम मैं देता हूँ, तू क्या लकड़ियाँ काटेगा मेरे लिए। अब उसने बोला हाँ हाँ क्यों नहीं, लकड़ियाँ काटने में क्या दिक्कत है। वो कहता लेकिन सर भाई जो असली एक्सपर्ट्स हैं लकड़ियाँ काटने वाले, ये वो सीज़न ही नहीं है, वो भी इस टाइम घर बैठे हैं, तो मैं कैसे लकड़ियाँ काट सकता हूँ। तो उसने बोला तुझे क्या प्रॉब्लम है, लकड़ियाँ मेरे को कटवानी है, काम पे तेरे को मैं रख रहा हूँ, तुझे काम मिल रहा है, तू मुझे लकड़ियाँ काट कर दे दे, मैं तुझे पैसे दे रहा हूँ, तुझे क्या प्रॉब्लम है, कोई कमा रहा है कोई नहीं कमा रहा। उसने बोला ठीक है। उसको लेके अपने घर पे चला जाता है सरगई। सरगई वॉज एन एडवोकेट, जिससे ये सारी बात हो रही है। उसको लेके जाता है अपने किचन के, उनको बुलाता है, कुक को बुलाता है, उनको बोलता है कि उसका नाम होता है ओल्गा, बेसिकली शी वॉज अ लेडी, ओल्गा। सो उनको बोलता है कि इस मैन को देखो, इसको तुम्हें अपनी लकड़ियाँ देनी है सारी, ये क्या करेगा उसको कट करके तुम्हें देगा, ठीक है। अब उसने बोला ठीक है। अभी वो जिसमें बैठा होता है ड्राइंग रूम में, ड्राइंग रूम के साथ से वो जो उनकी किचन होती है जहाँ पे उन्होंने वो लकड़ियाँ काटनी होती है, वो वाला एरिया दिख रहा होता है। सो जो सरगई है वो अपने ड्राइंग रूम से बैठ के देख रहा होता है उन दोनों को, ओल्गा को भी और बैगर को भी। और भी क्या देखता है कि लकड़ियाँ पड़ी हुई हैं, अभी काम शुरू नहीं हो रहा। कुछ देर के बाद देखता है कि दोनों आए हैं, ओल्गा भी आया बैगर भी आया। और बैगर बोलता है कि सर मैंने सारी लकड़ियाँ काट दी हैं। तो उसको ना पैसे दे देता है, लाइक उसको उसके काम के पैसे सरगई उसको दे देता है। चलिए इतना था हमारे पास। अब उसके बाद क्या होता है, उसके बाद ये होता है next he saw the pseudo teacher seat himself on a log and become lost in thought with his red cheeks resting on his feet. The women flung down an eggs at his feet. लेकिन असली में हुआ क्या होता है, असली में क्या उसने काटी होती हैं क्या, नहीं। असली बात तो अब आई है। एक्चुअली उसको काम नहीं करना था बैगर को, लाइक वो एक, अगर हम हिंदी की नॉर्मल लैंग्वेज में बोला जाए तो ही वॉज जस्ट ड्रंकर्ड, वो एक पियक्कड़ था, उसको सिर्फ पीनी थी और उसको उस चीज़ के लिए पैसे चाहिए थे। सो उसके पास काम करने की हिम्मत नहीं थी कि वो कुछ काम करता। नो, ही हैडंट दैट एफर्ट, वो वैसे एफर्ट्स लगाना ही नहीं चाहता था, ऐसे उसमें गट्स ही नहीं थे। तो जब उस ओल्गा ने उसको देखा, सो ओल्गा उसको बोलने लगी कि तुझसे क्या होगा कमज़ोर सा। और सबको दिख रहा था, लाइक उसके फेस पे दिख रहा था दैट ही नीड्स मनी फॉर ड्रिंक। अभी ओल्गा ने स्टिल उसकी हेल्प की, क्योंकि ओल्गा को दिख रहा था कि उसका इस दुनिया में कोई नहीं है बैगर का, उसको कौन पूछेगा कौन देखेगा। सो ओल्गा ने खुद से वो सारी लकड़ियाँ चॉप की थी और नाम लगा दिया था इसका, बैगर का, और बैगर को पैसे मिल गए थे। बस ये हुआ था, ये इंसिडेंट हुआ था। देन उसके बाद एक सीन आता है कि एडवोकेट जो सरगई हैं वो अपना घर जो है वो शिफ्ट करते हैं, शिफ्ट करने लगते हैं। तो ऐसे सिर्फ एक बार ऐसा नहीं होता कि वो लकड़ियाँ काटने के लिए बैगर को बुलाते हैं, वो ऐसे 5-6 बार उसको बुलाते हैं, लेकिन वो एक बार भी नहीं काटता, ओल्गा काटती है। इस बात का सरगई को पता नहीं होता। ओल्गा और उसके बैगर के बीच की बात होती है कि ओल्गा उसके लिए लकड़ियाँ काट देती है, तो वो पैसे लेके चला जाता है। तो उसके बाद अपना घर शिफ्ट करता है। तो फिर से वो उसको बुलाता है, जो सरगई होता है बैगर को, कि तू मेरी हेल्प कर। अब वो सामान उठाता है, सामान उसको सारा रखवाता है, लाइक जो भी सामान वामान होता है, तो वो सारी चीज़ों में हेल्प करता है। अभी उस चीज़ के भी उसको पैसे दे देता है। अभी फिर उसके बाद एक दिन ऐसा आता है, इसको ना कहीं लेटर भेजना होता है सरगई को। तो वो कहता है उसको, बैगर को, कि मैं तुझे लेटर लिख के दे रहा हूँ, तुझे वो लेटर वहां पे जाके दे के आना। उसने बोला ठीक है। उस चीज़ को वो उसको पैसे भी दे देता है। तो वो पैसे लेके चला जाता है।
लेकिन उसके बाद वो वापस नहीं आता। काफ़ी साल बीत जाते हैं, लेकिन वैसे कौन सा उनके साथ रहता होता है, बट वो वापस नहीं आता। और काफ़ी साल बीत जाते हैं। एक दिन ऐसा होता है कि सरगई जो है वो थिएटर में जाते हैं मूवी देखने के लिए। जब वो टिकट्स ले रहे होते हैं, सो उनका ध्यान जाता है कि एक और पर्सन है जो टिकट वाली लाइन में खड़ा हुआ है, एंड ही इज़ आस्किंग फॉर द स्पेशल टिकट जिसमें वो एक गैलरी में बैठ के टिकट देख सके, मूवी देख सके। सो वो देखता है ये स्पेशल पर्सन कौन है। जब वो देखता है तो वो स्पेशल पर्सन होता है वही वाला बैगर। अब वो बैगर से मिलता है कि तू तो वही है। तो वो बोलता है कि हाँ जी मैं वही हूँ। तो वो अभी सरगई कहता है, देख मैंने तुझे क्या से क्या बना दिया, मैंने तुझे काम करने के पैसे दिए, मैंने तुझे सिखाया, मैंने तुझे मौका दिया, इसलिए तू पैसे कमा रहा है और इसलिए तू आज खास जगह ढूंढ रहा है मूवी देखने के लिए। तो वो कहता है कि हाँ सर मैं चेंज तो हुआ हूँ, लेकिन मेरे को चेंज करने के पीछे आपका हाथ नहीं है, मेरे को चेंज करने के पीछे ओल्गा का हाथ है। हाँ, ओल्गा ने मेरी हेल्प की, ओल्गा ने मेरे दर्द को समझा। हाँ मैं मानता हूँ मौका मुझे आपने दिया, दैट आपने मेरी हेल्प की, आपने मुझे मौका दिया, बट लेकिन मेरी रियल मदद ओल्गा ने की। उसने मेरे लिए सारी लकड़ियाँ चॉप की, मुझ में तो इतनी हिम्मत भी नहीं थी। सो ये चीज़ें बताता है लश्कोफ उसको, बैगर को, कि सारी चीज़ों के पीछे आपका हाथ तो था, क्योंकि सारी स्टार्टिंग आपकी थी, लेकिन मेरी हेल्प करने वाला, मुझे चेंज करने वाला आप नहीं, मुझे चेंज करने वाली ओल्गा थी। सो दिस वॉज द स्टोरी ऑफ द चैप्टर. I hope you got the story, and now you have to try your question answers. We will discuss our solutions soon. You have to try it. Till then, take care. Have a great day. Bye bye.